चैंपियंस आ चुके हैं क्या? हेलो मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल? स्वागत है आप सभी का आपके इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर अभिनय और आज रेशनल नंबर किसी कहानी को भैया दोबारा से रिकॉल करेंगे और बहुत सारे भौकाली सवालों के साथ इस चैप्टर को विदाई तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कुछ खास जो बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे गोलगप्पो, क्या हालचाल आप सभी का? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे और भैया क्यों ना हो, क्योंकि लास्ट क्लास हो नहीं पाई और उसकी जगह पे जो भूख है पढ़ने की वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा है और आज हम जम के मचाने वाले हैं। क्या ये मेरी कोयल सी सुरीली आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? दे रही है? दे रही है? क्या ये मेरी सुंदर सी शकल लग गई है क्या भाई मेकअप? बिना मेकअप वाली सुंदर सी शकल आप सभी को दिखाई दे रही है? अगर ऐसा है भैया तो चैट में जाइए और अपना प्यारा सा वर्ड डाल दीजिए कि सर बिल्कुल आपकी आवाज जो है वो टिप टॉप यानी आपकी वॉइस जो है बिल्कुल ओपी लेवल की आ रही है। अगर मेरी आवाज आप सभी को बिल्कुल क्लियर है तो फटाफट से चैट में इस बात को डाल दीजिए भाई कि मेरी आवाज जो है बिल्कुल टिप टॉप आप सभी को सुनाई दे रही है। सर एक बार चैट लगा दीजिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और काफी सारे बच्चे जिनका एक फेवरेट वर्ड है आई विल बी अनस्टॉपेबल वो लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए भैया बिल्कुल ही होगा सर, हमारी जो जर्नी है वो कुछ इस टाइप की होने वाली है। आई विल बी अनस्टॉपेबल। देखो यार, जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा भैया, मेन मोटिवेशनल मंत्र है हम सभी का कि सर हम सब अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। हमारी जो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई है इसको अगर हमने अच्छे से परस्यू कर लिया तो हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। क्लास 8th के बाद देखो यार, क्लास 9th की जो जर्नी है ना वहां पे मोर टू द एप्लीकेशन पार्ट आता है और वो एप्लीकेशन आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड रहता है। अगर हमारे फंडामेंटल या बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है कि आगे चल के दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब सर फंडामेंटल क्लियर करना है तो तोड़ फोड़ भी करना पड़ेगा। किसके साथ? कॉन्सेप्ट के साथ। तो आ जाओ भाई जम के तोड़ फोड़ करते हैं मैथ के इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ। I'll be unstoppable, I'll be unstoppable, I'll be unstoppable। बिल्कुल, क्योंकि देखो यार आपको दो चीजों पे ध्यान देना बेटा, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। अगर ये एटीट्यूड आपने पाल लिया, देखो यार एटीट्यूड कई टाइप के होते हैं, ये वाला जो है ना लास्ट वाला, ये अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो दिल से ये मान के चलो कि आप कभी भी लाइफ में फेलियर को नहीं देखोगे। हर एक स्टेज में आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिखेगा। अगर आप फेल हो भी गए ना वहां पे भी आपको यह महसूस होगा कि यार मैं फेल भले ही हो गया लेकिन सीखा कुछ ना कुछ। तो ये एक एटीट्यूड आपको पाल के रखना है, दैट इज नेवर गिव अप। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा कि खुद में आत्मविश्वास एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। आई होप आपका दिन बन चुका होगा। सर मैं मिस लास्ट क्लास और हमें एक्स्ट्रा चाहिए, बिल्कुल मिलेगा बेटा। जो लास्ट क्लास हमारी मिस हुई है उसकी जगह पे मैं कोशिश करूंगा कल या तो सैटरडे को आपकी एक लाइव क्लास ले पाऊं। देखो यार मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिला था, मुझे बोला गया कि बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए सर और हम कैसे भी करके उसको कंटेंट देना ही है तो रिकॉर्डेड डाल दीजिए। मैंने बोला नहीं बॉस, बच्चे के साथ लाइव इंटरेक्शन के साथ हम क्लास लेंगे, भले ही उस दिन ना पॉसिबल हो आगे लेंगे लेकिन लाइव क्लास तो डेफिनेटली आपकी लाइव क्लास चलेगी बेटा। जो एक क्लास हमारी स्किप हुई है उसकी जगह पे हम लाइव क्लास ले लेंगे इसी वीक में। मैं कोशिश करूंगा कि कल ले पाऊं, कल अगर नहीं हो पाया तो सैटरडे को मैं आपकी लाइव क्लास पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं ले पाऊं। अब देखो यार पता है पंगा कहां पे आता है, मैं आपके क्लास उमंग के अलावा भी बहुत सारे बैचेस में आपके भैया लोग जो है, आपके दीदी जो लोग हैं आपके क्लास 9th में 10th में उनको भी पढ़ाता हूं। तो बैंडविड्थ जितना मिलेगा उस हिसाब से मैं पूरी ट्राई करूंगा, लेकिन यस जो क्लास स्किप हुई बेटा वो क्लास मैं आपका लूंगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे आज हाईली एक्साइटेड है कि सर आज हम फोड़ेंगे, मिलके फोड़ेंगे। और देखो बेटा एक चीज देखो, बहुत बेसिक से हम सीखेंगे। क्या बोलना चाहूंगा मैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पहली 2 क्लास में जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई थी शायद वो उस लेवल पे सीख नहीं पाए बेटा। तो एक बात बता दूं, अगर आपने बेसिक जो मैंने पढ़ाया अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं आपका भैया हूं, आप लोग यही प्यार से बोलते हो अभिनय भैया,
तो मैं आपको बेसिक वाली चीजें भी कवर कराऊंगा और कुछ भी छूटने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। जिस मोमेंट पे जहां पे भी आपको लगे कि हमें डाउट है सर, तो आप वहां पे दिल खोल के चैट में डालो। मैं आपके चैट पढ़ रहा हूं, यहां पे दिव्यांशु है, वृद्धि है, दीक्षा है, वरद है, सहजाद वारसी है, अनुज है, अंश है, सौम्या रंजन है, आदित्य, अदिति, हर्षिका, ऋषभ, सारे के सारे बच्चे यहां पे आ चुके हैं भाई। और डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे बेटा। सर व्हाट इज योर सैलरी? इतना कि दाल चावल के साथ घी मिल जाता है। चलिए सर, हमारा ये स्टडी एग्जाम था और हमने फोड़ दिया। क्या बात है सर, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, मचाते रहिए। सर यू लुक हैंडसम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो देखो यार, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, अब सीधे सीखते हैं कि क्या हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, जो हमने चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, लेकिन आज एक अनोखे अंदाज में। तो हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेके, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम भी जो होने वाले थे, जहां पे बच्चों को थोड़ी डाउट आए थे कि सर ये प्रॉब्लम बन कैसे रहे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपके एग्जाम में इससे एक सवाल बनेगा ही बनेगा, एक बन जाए, 5 बन जाए, 10 बन जाए, लेकिन एक कम से कम गारंटीड आएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर बच्चों हम जंप मारेंगे कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड है सर, एडिटिव के अलावा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इन दोनों में डिफरेंस होता है क्या? तो फील के साथ समझेंगे बच्चों, बिल्कुल फील के साथ चलेंगे। और लास्ट में जैसा कि हम करते आ रहे हैं सर, रैपिड राउंड फायर करेंगे भैया, रैपिड राउंड फायर वाले क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, और सबसे अंत में हमारे गूगल बाबा के कुछ भौकाली से सवाल उनको तोड़ेंगे। तो ये होने वाला आज पूरी क्लास का फ्लो। संबोधि प्लीज, रश्मिका हाय हाय, कैसे हो बच्चा, कैसे हो? सम कब करवाओगे सर? सम भी करवाएंगे सर, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू अनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, ये कुछ सीन है कि आप मैन हो, वुमेन हो, वाइट हो, ब्लैक हो भैया, पुअर हो, रिच हो या एशियन हो, हर एक कंडीशन में इंसान एक ही जैसा दिखता है। सिर्फ ये शक्ल ध्यान से देख लीजिए। इस केस में भैया इंसान की शक्ल थोड़ी बदल जाती है। कब? पीपल हु थिंक्स मैथमेटिक्स इज टफ। तो अब बता दो भैया, कितने लोग मैथ से प्यार करते हैं और कितने लोग को मैथ टफ लगता है? अगर आपको टफ लगता है भैया, तो इस पे एक बार नजर डाल लीजिए, देख लीजिए भैया, बकायदा दांत फाड़े हुए ये महोदय जी बिल्कुल मजेदार तरीके से बोल रहे हैं कि भैया मैथ टफ लगती है इन्हें। तो आपको भी तो नहीं लगती है? बता दो भाई, पोल कराइएगा सर, बिल्कुल पोल कराएंगे बेटा। सर मैं नहीं हूं, सुबह सुबह सब्जी लेकर आ रहा हूं, तो बेटा उसका सब्जी बनवा लो और रोटी के साथ यहां पे भी पहुंचा देना। आई लव मैथ। मुझे पता था कि बच्चे इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे मैथ से प्यार है, मैथ बिल्कुल भी टफ नहीं लगता। टफ लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अभिनय भैया हैं आपके साथ। तो देखो यार, इस कैटेगरी में हमें नहीं जाना है, क्योंकि यहां पे देखो इनके खूबसूरत से यहां पे देख लो भैया दांत, क्या बात है। इससे तो बेहतर हम ऐसे शक्ल वाले रहे सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये खूबसूरत सा दांत, मास्क बना दिया मैंने प्रॉपर। चलो देखो यार, आज की ये जर्नी जो है बहुत ज्यादा मजेदार होगी। यहां पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। पहले तो बेसिक समझेंगे कि सर जो चीजें हमने पढ़ी थी उसमें क्या क्या आपने पढ़ाया था। तो मैंने पढ़ाया था बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट हो जाना। यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें हमें मेजरली फोकस करनी है, उस पे नजर डालते हैं। कितने बच्चों को इसका मतलब पता कि ये एसोसिएट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा ग्रुप बना लेना। क्या होना? एसोसिएट हो जाना। अब इसका मतलब थोड़ा ब्रेक करते हैं। एसोसिएट हो जाना। अब इसका मतलब समझाता हूं बेटा, देखना। एसोसिएट हो जाने का मतलब देखना क्या होता है। एक लड़का था भैया, बड़ा प्यारा सा और उसका एक बड़ा प्यारा सा दोस्त। इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि ये हमेशा एक साथ रहते थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि इनकी लाइफ में एक सुंदर सी कन्या का आगमन हो गया भाई। अब होगा क्या सर? सुंदर सी कन्या का आगमन हुआ, तो सुंदर सी कन्या का आगमन होते इनसे दोस्ती हो गई। तो अब ये क्या करेंगे बेटा, बी वाले जो बिल्कुल मजेदार तरीके से भैया बदमाशी करते हुए बोलेंगे कि मैं तो सुंदर कन्या के साथ जाऊंगा। आपकी दोस्ती गई भैया, साइड में रखिए उसको। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने पहले ए के साथ ग्रुप बनाया था, अब बी के साथ जाके ग्रुप बना लिया। ओ भाई साहब, बहुत बुरा हुआ।
यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो नंबर बी है ना, देखो ए के साथ पहले एसोसिएटेड था, क्या था, ए के साथ एसोसिएटेड था। अब ये क्या किया, अपना ग्रुप तोड़ के दूसरा ग्रुप बना लिया, यानी बी के साथ जाके एसोसिएट हो गया। बात समझ में आई? तो यही प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब देखना, या आई हेट मैथ, तो भैया आपकी शक्ल आपको पता होगी, यू आर क्यूट प्रेटी हैंडसम ब्यूटीफुल, यू आर द बेस्ट टीचर इन द मैथ सर। अभिनव जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, यहां पे कोई भी बच्चा ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको अन्यथा मत लेना यार। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हम बहुत छोटे बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगता हमारे पे, हमारे पेरेंट्स देखते हैं। लेकिन अगर सोचो क्लास में फन के साथ नहीं चलेंगे बेटा, तो मैथ समझ में कहाँ आएगी, मैथ तो और बोरिंग लगेगी। कितने बच्चों को लगता है कि जो तरीका मैंने बताया उनको हमेशा याद रहेगा। तो यहां पे क्या किया बेटा, ये जो बी हमारा नंबर था, ये अपना ग्रुप तोड़ के दूसरे के साथ ग्रुप बना लिया। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। हुआ क्या कि एक घर में 3 बच्चे थे भैया, बड़े शैतान से, बड़े नटखट से। अब उनको मन किया पिज्जा खाने का। तो हुआ क्या, पिज्जा तीनों का खाने का मन कर रहा था, लेकिन एक दूसरे से कोई नहीं बोला क्योंकि पैसे देने पड़ जाएंगे। फिर बच्चा ए और बच्चा बी ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम दोनों एक काम करते हैं, मिलके कॉन्ट्री कर लेते हैं और देखते हैं कितना रुपया इकट्ठा हुआ, पिज्जा मंगा लेंगे। अब भैया जब पैसे वो इकट्ठा किए तो पैसा कम पड़ गया। अब क्या करेंगे भैया, बोलेंगे भाई सी कुछ पैसा दे दो यार ताकि हम पिज्जा मंगा पाए। तो सी ने भी उसमें पैसा इंक्लूड किया, तब जाके इन्होंने पिज्जा मंगाया। अब पिज्जा मंगाने का एक और तरीका हो सकता था, बी और सी एक जगह पैसा इकट्ठा करते हैं, ए को बोलते भैया थोड़ा आप भी कंट्रीब्यूट कर दो, तब भी पिज्जा आ सकता था। तो ये एक तरीका है बेटा समझने का कि यानी अब बच्चा बोले सर याद रहेगा, आई लव मैथ एंड यू आर द बेस्ट टीचर। क्या बात है, थैंक यू सर। आप भैया जब पैसा इकट्ठा किए तो कम कैसे पड़ गया? अब देखना है बेटा, यहां पे हम ऐड कर रहे तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन यही काम अब सोचो कि मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर यही काम मल्टीप्लिकेशन में करें, कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन में करे बेटा, ऐसे कुछ करे, तो ये भी ग्रुप चेंज कर लेगा। अब बी क्या करेगा, पहले सी के साथ था तो बी क्या करेगा, ए के साथ आ जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी जो कहलाती है बेटा, ये कहलाती है एसोसिएट हो जाना। पहले कहीं और था, बाद में कहीं और हो गया, लेकिन ये हो क्या रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखना, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा ये कब कब होल्ड करेगा। तो अगर मैं ऐड करता हूं बेटा, अगर ऐड करता हूं तो इस कंडीशन में ये होल्ड करता है, यानी ये हो जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में होल्ड नहीं करता। अब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, चलो मान लो हमारे पास एक नंबर है बेटा 1/2, और मैंने क्या किया 1/3 के साथ पहले इसका ग्रुप बनाया और 1/4 को हमें क्या करना था, ऐड करना था। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर। तो इसकी वैल्यू देखना बेटा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा सर। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 3 और यहां पे आ जाएगा 2, और लास्ट में इसमें कितना ऐड करना है, 1/4 ऐड करना है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे सर ये हो जाएगा 5/6 और यहां पे आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम देखे बेटा, इन दोनों का एलसीएम देखे तो 12 आता है भैया, 12 आता है। देखना 6 2 जा 12, 2 टाइम्स, तो 2 5 जा 10 हो गया। 4 3 जा 12, 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3 आ गया। तो सर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13/12। कितना आ जाएगा बेटा, 13/12 आ जाएगा। चलिए भैया, ये तो रहा हमारे एलएचएस की बात। अब थोड़ा आरएचएस में भी देखें कि सर अगर हम इन दोनों का ग्रुप बना के करते तो क्या होता। तो चलिए भैया आरएचएस में इसको करके देख लेते हैं, एक बार आरएचएस में करके देख लेते हैं बेटा इसको। तो मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, 1/2 को बाहर रख रहा हूं, पहले इनका ग्रुप बना ले रहा हूं, 1/3 का और 1/4 का। देखते हैं कि इससे भी क्या सेम रिजल्ट आ रहा है। आपको क्या लगता है बेटा, क्या सेम रिजल्ट आएगा, जल्दी से बताइएगा। आपको क्या लग रहा है, रिजल्ट सेम आएगा? सर रिजल्ट तो सेम आएगा, पहले इन दोनों को जोड़ के तीसरे को डालो या इन दोनों को जोड़ के इसको डालो, इकट्ठा तो एक ही जगह होंगे, इकट्ठा तो एक ही जगह होंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो देखना बेटा, इनके अगर एलसीएम की बात करें बेटा, 1/2 रहने देते हैं। इनके अगर एलसीएम की बात करें, देखना 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा भैया। 3 4 जा 12, तो 4 1 जा 4 आ गया। 4 3 जा 12, तो 3 1 जा यहां पे 3 आ गया भैया। क्या बात है। चलिए ये हो जाएगा 1/2 और यहां से देखिए बेटा तो ये हो जाएगा 7/12। अब इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो भैया वो तो 12 आएगा। अब देखना बेटा 2 6 जा 12, कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 1 जा 6, और सर ये 12 1 जा 12, तो 1 × 7 7। ये सर आ गया अगेन हमारे पास 13/12।
क्या ये दोनों सेम आ गए बच्चा लोग? जल्दी से बताइएगा। ये सेम आ गया, यानी बिल्कुल होल्ड करेगा सर। जब भी बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को लेके तो ये होल्ड करेगा। बच्चे बोल रहे हैं डेफिनेटली होल्ड करेगा सर, हमें समझ में आ गया, ये रिजल्ट सेम आएगा। अब सोचो सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है क्या? नॉट इक्वल टू का साइन लगा बेटा, ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करता है। एग्जाम्पल से समझा दूं, कितने बच्चों को लगता है कि सर एग्जाम्पल से समझा दो और आसान रहेगा? यही वाला एग्जाम्पल लूंगा बेटा, बिल्कुल सेम यही वाला एग्जाम्पल। कितने बच्चों को लगता है कि सर इसमें डाउट है, एग्जाम्पल से एक बार आप समझा दो? राधे मोहन पांडे जी बोल रहे हैं क्या बात है, क्या बात है, चमका सर, बिल्कुल चमक गया, चमक गया। नहीं सर, देखना इसको भी जल्दी जल्दी करते बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। देखो 1/2 माइनस 1/3, पहले इनका ग्रुप था और इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया गया था बेटा? 1/4 को। चलो इसको करके देखते हैं बॉस, इसको एक बार करके देखते हैं कि सर इसको अगर करें हम तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। देखना, ध्यान से सुनना बेटा, 1/2 और 1/3 एलसीएम ले 6 आ जाएगा सर। देखना 2 3 जा 6 3 बार में तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6 2 बार में तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। सर इनका ग्रुप एक बन गया। -1/4 को बाहर रखते हैं, ये ऐसा ही था। अब देखना बेटा ये कितना हो जाएगा? 1/6 और ये कितना है? 1/4। चलिए इनका एलसीएम देखते बेटा, 6 और 4 का एलसीएम तो 12 आएगा भैया। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 तो 2 1 जा 2। अब देखना बेटा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया -1/12। अब यहां पे काम करते हैं, इनका एक ग्रुप बना लेते हैं। पहले तो ए और बी का बना था, अब एक काम करते हैं इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या करते बेटा? इन दोनों का एक ग्रुप बना के देखते हैं। सर मस्त, समझ में आ गया, चमक गया बॉस, क्या बात है। चलिए अब एक बार एक काम करते बेटा, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि अभी ये बेवफा निकलेगा भैया, इनके साथ जाएगा। देखते बेटा 1/2 माइनस टाइम्स 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है इसलिए मैं हर जगह माइनस साइन रख रहा हूं, ये याद रखना बेटा। चलिए ये हो गया 1/2 माइनस साइन के साथ। देखना बेटा इनका एलसीएम आ जाएगा 12, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। देखना 3 4 जा 12 तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3। क्या बात है, ये आ जाएगा बेटा आपका 1/2 माइनस साइन के साथ। देखते हैं ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका माइनस का, और ये आ गया 12। अब इन दोनों के एलसीएम की बात करें बेटा, 2 और 12 के एलसीएम, सर ये आ जाता है 12। 2 6 जा 12, कितना? 2 6 जा 12 तो 6 1 जा 6 और ये 12 का 12 रहेगा, तो ऐसा कुछ। ये आ गया 5/12। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में सेम है बेटा? सर नॉट सेम, नॉट सेम। तो क्या ये होल्ड करेगा? जल्दी से बताइएगा, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? जल्दी से बताइएगा। सर चार्ट एक बार देखिएगा, अटका पड़ा है। क्या ये होल्ड करेगा बेटा? जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग, फटाफट से बताइएगा, क्या होल्ड करेगा? क्या ये होल्ड करेगा बेटा? फटाफट से बताइए आप लोग। सर नहीं करेगा। ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, लेटेस्ट क्रॉस चेक इनेबल कर लीजिए चैट। सर ये बिल्कुल अच्छे से चमक गया, नहीं होल्ड करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखना हमने एडिशन के लिए पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं किया। अगर मैं बात करूं बेटा मल्टीप्लिकेशन को लेके, सर देख लेते हैं फटाफट से। 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 1/3 के साथ, और इनका ग्रुप एक साथ रखो सर, 1/4 को अलग रखो। अब देखना बेटा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × 1 1, 2 3 जा 6 और यहां से बच्चों आपका 1/4। अब देखना बेटा इनको सिंप्लीफाई करें, 1 × 1 1, 6 4 जा 24। अब सोचो इनका अगर एक ग्रुप रहता तो क्या होता? इनका अगर एक ग्रुप एक साथ रहता तो क्या होता? 1/3 × 1/4। अगर इनका ग्रुप एक साथ रहता बेटा, देखना 1/2 तो रहने दो सर, पहले ही वो अकेले बेचारा। 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। अब देखना 1 × 1 1, 12 × 2 24। दोनों केस में रिजल्ट सेम आया। क्या लगता है बच्चा लोग? जल्दी से बताइएगा, होल्ड करेगा या नहीं करेगा? होल्ड करेगा या नहीं करेगा? बच्चे बोले सर करेगा। एक बच्चे का बर्थडे भी याद, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। यस इट विल होल्ड, इट विल होल्ड, इट विल होल्ड। ये करेगा सर, ये करेगा। देखो यार, जहां इक्वल टू साइन है इसका मतलब करेगा, जहां नॉट इक्वल टू इसका मतलब नहीं करेगा।
तो देखना बेटा डिवीजन में नहीं करता है। क्या करता है? डिवीजन में नहीं करता है। और आप लोग चाहो तो एग्जांपल लेके कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक बात बताओ बच्चा लोग कि जीरो क्या है? रेशनल नंबर है या नहीं है? रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। अब मैं 0/5 करता हूं, कितना आएगा सर? ये तो 0 आ जाएगा। लेकिन 5/0 करता हूं सर, पूरा गेम पलट गया। ये नॉट डिफाइंड होता है। जब यहीं पे ऑर्डर रिवर्स करने से काम खराब हो गया तो यहां पे तो डेफिनेटली खराब होने वाला है। तो यहां पे बेटा डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो इस केस में लिख देना बेटा डज नॉट होल्ड, नहीं करेगा सर। इस केस में नहीं करेगा। जल्दी से बताएगा बेटा। ये सारी चीजें क्लियर हुई क्या? देखो यार, प्रूफ अगर चाहो तो इसके लिए भी दिखा सकता हूं, लेकिन ये गारंटीड है बेटा कि नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन पे काम कर पाए। नॉट डिफाइंड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। सर चैट डिसेबल्ड हुआ था। यस बेटा, थोड़े टाइम के लिए हो गया था, नॉट श्योर क्यों हुआ था। चलिए आगे काम करते हैं। अब बोला है आप लोगों से कि आप वेरीफाई करो कि ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नहीं, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद हो तो सोचना कैसे लिखा हुआ है। मान लो ये नंबर ए है बेटा, ये नंबर ए है और ये नंबर बी है। पहले इनका एक साथ ग्रुप बना हुआ था भैया, और एक नंबर और इसके साथ ऐड हुआ है। अब क्या कर रहा है? ये नंबर ए है तो ये की जगह ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे यूज में आ रही है बेटा? चैट में एक बार फटाफट से डालिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली जा रही है। अगर आप लोग बता पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पे प्रूफ की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत कर पाओगे इसको। सिर्फ ऐसे लिखना है और वो प्रॉपर्टी लिख देनी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी बेटा? ये किसकी प्रॉपर्टी है सर? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम ऐड कर रहे हैं भैया यहां पे, तो इसलिए ये क्या करेगा? इस केस में तो ये होल्ड करता है। ये क्या करता है बेटा? होल्ड करता है। जब होल्ड करेगा तो ये तो गारंटीड सही होगा, यानी लिख दो भैया वेरीफाइड। सीधी सी बात है। सिर्फ ये छोटी सी चीज आपको लिखनी है बेटा, ये छोटी सा एक कॉन्सेप्ट लिखना है और आपको बिना कैलकुलेशन के जवाब दे पाओगे। बहुत बढ़िया। सिर्फ आधा अधूरा नहीं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आगे भी लिखना है कि ये किस चीज के लिए है। सर हर जगह एडिशन का साइन है तो एडिशन के लिए है। अब सोचो यहां पे क्या दे दिया, यहां पे तो कुछ और गेम चल रहा है सर। सोचो ये मान लो ए होता, ये होता ए तो प्लस साइन है भैया। ये अगर पूरा बी होता, ये पूरा बी होता तो बी, और ये मान लो पूरा सी होता तो ये सी। इन दोनों का ग्रुप बनाया है भैया। अब देखते क्या लिखा है बेटा। -1 यानी ए लिखा हुआ है भैया, -2/3 यानी यहां पे बी लिखा हुआ है। क्या बात है। और यहां पे -3/4 यानी सी को बाहर कर दिया। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है सर? ऊपर वाली ही प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, हमें क्या करना है कि देखना है कोई अपना ग्रुप तोड़ के दूसरे के ग्रुप में जा रहा है कि नहीं। और ऐसी प्रॉपर्टी को याद रखना बेटा, ये बहुत चालाक प्रॉपर्टी है। ये बहुत चालाक है ब्रो, चालाक प्रॉपर्टी है। ये बहुत चालाक प्रॉपर्टी है बेटा। क्यों? जहां पे इसको अपना फायदा दिखेगा वहीं ग्रुप बना लेगा, ग्रुप दूसरा बना लेगा। मैं इसको देखो ट्रिक के तौर पे लिख रहा हूं बेटा, ग्रुप दूसरा बना लेगा, ये दूसरा बना लेगा। जहां पे भी इसको दिखेगा बेटा, जहां पे भी इसको प्रॉफिट दिखेगा, वो पहला ग्रुप तोड़ के दूसरा ग्रुप बना लेगा। ये बात याद रखना, यही छोटी सी बात याद रखना। देखना पहले इसके साथ था सर बी वाला ग्रुप तोड़ के इसके साथ बना लिया। यहां पे देखना बेटा बी सी के साथ था, फायदा दिखा होगा तो ए के साथ बना लिया होगा। बहुत चालाक है ब्रो, याद रखना। याद रहेगा कि नहीं? बहुत चालाक प्रॉपर्टी है सर ये। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन बहुत चालाक है। अब बताओ बेटा, एक पेज में इसको समराइज करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा हम समरी रखते हैं भैया। क्या रखते हैं? किसमें होल्ड करेगा, आप लोग इसका जवाब दोगे। किसमें होल्ड करेगा, किसमें नहीं करेगा, आप लोग इसका जवाब दोगे बेटा। अगर मैं बोलूं ये एडिशन में होल्ड करता है या नहीं, आप लोग का क्या जवाब होगा? यस और नो चैट में डालिएगा। एक पोल करा लेते हैं, यस और नो, आपके जवाब भी क्लियर हो जाएंगे। एक पोल करा लेता हूं कि ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं।
मैं पोल लगा दिया बेटा, ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, एडिशन में करता है कि नहीं करता, अभी तो हमने समझ लिया। देखते कितने लोग को याद है, कितने लोग को याद है। यस और नो, आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है थम्स अप थम्स डाउन। अगर नहीं हो रहा बेटा तो जहां भी आप पढ़ रहे हो, मोबाइल में या लैपटॉप में, आपके देखना यार टॉप राइट कॉर्नर पे इस तरीके से 3 लाइन होंगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपका पोल ओपन हो जाएगा बेटा। थम्स अप मतलब यस, थम्स डाउन मतलब नो। क्या होल्ड करता है देख लेते हैं। बच्चों को ये बात याद हुई कि नहीं, अभी जस्ट हमने पढ़ा। मुझे लगता है कि हर एक बच्चा यहां पे बोल रहा है डेफिनेटली होगा सर। अगर बच्चे बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ जाना चाहिए बॉस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। होए छोटे, होए छोटे, याद है कि नहीं, अभी जस्ट पढ़ा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा सर, और होगा। काफी बच्चे बोले कि सर मेरा पोल काम नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, जब भी मैं यहां से बोलूं ना पोल मैंने लगा रहा हूं, आपको चैट में यस और नो डालना, बस आपका जवाब फिर भी यहां पे रिकॉर्ड होगा बेटा। अब देख लेते हैं, यहां पे रिजल्ट के साथ चलते हैं, यहां पे रिजल्ट के साथ चलते हैं। 99, ओ माय गॉड, पहली बार देखा हूं इतना सारा परसेंटेज, वो भी यस के फेवर में। 99.19% बच्चे बोले हैं बिल्कुल होगा। ये 1.8 पर कहां से आते हैं ये लोग भाई, अभी तो पढ़ाया, ये लोग कहां से आ गया। अब देखना बेटा, देखना, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि यहां पे होगा सर। इसमें क्या करेगा, होल्ड करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था बेटा, सब्ट्रैक्शन को लेके, सब्ट्रैक्शन को लेके, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी में होल्ड करेगा कि नहीं बताइएगा। सब्ट्रैक्शन में करेगा नहीं, चैट में डालेगा, इसके लिए मैं पोल नहीं लगाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते सर। सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में बेटा, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में बताइएगा सर। इसमें तो करता है, लेकिन लास्ट जो था डिवीजन, उसमें क्या होता है बेटा, डिवीजन वाले के लिए बता दीजिए, डिवीजन वाले के लिए बता दीजिएगा आप लोग। सर डिवीजन में नहीं करता है, तो ये भी भैया बिल्कुल सुबह सुबह उठ के सो के उठता है, ये भी सुबह सुबह सो के उठता है भैया, एएम वाले टाइप का है, ये भी एएम वाले टाइप का है, याद रखिएगा, बिल्कुल सुबह सुबह उठ के सो के उठता है, ये भी एएम वाला टाइप है भैया। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन चलेगा बॉस, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं करेगा। अपन अपन सब्ट्रैक्शन के केस में एंड डिवीजन के केस में झुकेगा नहीं, याद रखना बच्चा लोग। बताना याद हुआ क्या, याद हुआ क्या बॉस, बाबू मशा याद हुआ क्या मेरे प्यारे गोलगप्पो, फटाफट से बताइएगा ताकि आगे चले। चलिए अब चलते भैया। देखो यार ये हुआ क्या कि जब मैं प्रूफ वाले क्वेश्चन की बात करता हूं ना, तो देखो बच्चे ऐसे भी प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं कि सर आपने एलएचएस ये दे दिया, इतना बड़ा एलएचएस दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इतना बड़ा दे दिया सर, आपने कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया, आप बोलो प्रूफ करो, ये पूरा पूरा एलएचएस है और ये इतना पोर्शन आरएचएस है। एक देखो यार बहुत स्मार्ट बच्चा था, उसने क्या किया, लिखा एलएचएस और लिखा इंटू 0, तो सर रिजल्ट 0 आएगा। आरएचएस इंटू 0, सर रिजल्ट 0 आएगा। अब बोला कि सर एलएचएस भी 0, आरएचएस भी 0, हेंस प्रूव्ड। अब भैया मास्टर साहब निकले बहुत समझदार, बच्चे को बोले भैया 10 में 10 नंबर ले जाओ मल्टीप्लाइड बाई 0, तो आपका मार्क्स कितना आ गया, नील बट्टे सन्नाटा, घनघोर बेइज्जती हो गई सर। यहां पे तो चालाक बनने की कोशिश हो रही थी और सर यहां पे हम ही चालाक हो गए। देख लो भैया, तो ऐसा काम नहीं करना है बॉस, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब बताना आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आना चाहिए सर। क्या बात है, लोल बच्चा ऐसे ही कैसे कर सकता है। अब एक बार देखते हैं, बच्चों का डाउट भी है क्या कुछ। सर इन मल्टीप्लीकेशन इट होल्ड्स एंड इन सब्ट्रैक्शन इट विल नॉट। बिल्कुल बिल्कुल सही, यहां पे चारवी जोशी हैं, बिल्कुल सही जवाब बेटा। आगे देख लेते हैं। यू आर द बेस्ट टीचर इन द यूनिवर्स। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा। सर दिस इज कॉम्प्लिकेटेड नॉट अंडरस्टैंड। अंजल किस वाले पे बेटा, ये बोल रहे 9th वाले स्लाइड पे, इस वाले पे। इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है बॉस, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है। सर एक बार फिर से समझा दो। आयुष बिल्कुल समझाऊंगा बेटा। देखो यार इस क्वेश्चन को ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊं, इससे बेहतर है कि कुछ सवाल करके सीखेंगे बेटा, कुछ अच्छे सवाल करेंगे सीख जाएंगे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बच्चा। सर पोल काम नहीं किया, अक्षित कोई बात नहीं बेटा, जब मैं बोलूं ना पोल स्टार्ट कर रहा हूं, अपना जवाब चैट में तुरंत दबा के डाल देना, लीडर बोर्ड पे टॉप पे आ जाओगे बॉस। टेक माय नेम प्लीज। देख लो भैया मुझे नाम नहीं लेना पार्थ, सॉरी चलिए सोहम जादव। सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सर हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं। अभिनय सर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओपी इंटू ओपी, और स्क्वायर रूट से एक बार दो बार ओपी एक निकलेगा तो ओपी आ जाएगा। क्या बात है यार, थैंक यू बच्चा। प्रीत बहुत अनोखा स्टाइल है आपका। सर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दोगे अलग से? यस, आज के इस सेशन में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा बेटा, मैं कुछ होमवर्क दूंगा। गिव मी एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय मिक्स फ्रैक्शन। बिल्कुल दे देता हूं बेटा, अभी दे देता हूं।
पोल वाइज नॉट वर्क, कोई बात नहीं बेटा। सर ए प्लस बी प्लस सी ए सी बी एसोसिएट होगा, होगा बेटा। देखना यहां पे देखो चालाकी क्या किया, ए पहले बी के साथ था, अब ए देखो सी के साथ ग्रुप बना लिया। कोई कहीं भी तोड़ के ग्रुप बनाए, बस ग्रुप बनना चाहिए बॉस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो होगा बेटा, ये भी होगा, ये भी होगा। अर्णव दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, चालाक वाला एक बार फिर से समझा देना। बिल्कुल बिल्कुल समझाता हूं बेटा, दोबारा से मैं समझाता हूं। सर हाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम इन द वर्ड, कब आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एक छोटा सा एग्जांपल दूं कब आया, देखना। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए 25 इंटू 29 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा होगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। सर हमारे दिमाग में ख्याल चल रहा होगा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक बच्चा बड़ा चालाक था, उसने बोला नहीं नहीं बॉस ऐसे नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 होता है, और किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब चुटकियों का काम। देखना 25 इंटू 4, देखना 25 × 25, 25 दूना 50, 25 × 75, 25 चौको 100। अब ऐसे भी सोचो ना, 25 में 25 जोड़ोगे 50, फिर 25 जोड़ो 75, 4 बार जोड़ोगे 100। अब ये दोनों मिला के 100 हो गए हैं, तो 29 इंटू 100 कितना होता है बॉस? ये हो जाता है 29, और पीछे जितने जीरो निपटा दो बॉस, ऐसे कुछ। इसकी वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहां पे लेना पड़ा बॉस, क्योंकि ये कैलकुलेशन को स्मार्ट ही नहीं बहुत ज्यादा आसान बनाता है। क्या बात है यार। देखना बच्चा, अगर काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, सर पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते, 25 का 29 में पहले मल्टीप्लाई करते, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन 2 स्टेप, यहां पे रिजल्ट आता, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते। अरे इतना करने की जरूरत क्या है, स्मार्ट कैलकुलेशन सोचो। और जब भी बेटा आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा ना, तो जहां पे भी 25 और 4 दिखे, तुरंत एक जगह लाके चिपका देना, तुरंत एक जगह लाके चिपका देना, ताकि कैलकुलेशन को आसान बना पाओ। मजा आया कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। जिस बच्चे का डाउट था कि क्यों यूज में आया, तो आपको फील आने लगा कि इसको यूज में क्यों ही ले रहे भैया, क्योंकि कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। और बेटा जितनी भी प्रॉपर्टी हम आज पढ़ रहे हैं ना, हर एक प्रॉपर्टी को यही यूज है कि हम कैलकुलेशन को और ज्यादा आसान बना पाए। चलिए ओपी, बिल्कुल मजा आ गया सर, क्या बात है। अरे दादा रे, ये कौन है भाई, ये कौन है, क्या बात है। चलिए अब देखना बेटा, यहां पे पूछ रहा है, बोला वेरीफाई करो। हम नहीं करेंगे सर, हम ऐसे लिखेंगे, ए और बी का एक साथ ग्रुप था, और सी के साथ बी या किनारा, सी ने कन्नी काट लिया किनारे। अब हुआ क्या कि बी निकला बड़ा चालाक सा, ए को भैया तुम किनारे निकलो, हमारा भैया जो भी है अब सी के साथ गुजारा है, ऐसा कुछ। ए और बी मिलके कुछ खा रहे थे भैया, अब उससे ज्यादा मजेदार कुछ आइटम सी के पास था। बी वाला जल्दी जल्दी खा के क्या किया, सी के साथ निकल लिया भाई। ऐसे देखो भैया, एक भोजपुरी में बहुत मीम वायरल हुआ था, गद्दारी कर ऐसे कुछ था, तो वही है भैया, यहाँ पे बी जो है गद्दारी कर गया है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब देखना बेटा, जरूरत थी क्या, अब ये प्रॉपर्टी है कौन सी? सर ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बताइएगा, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऐसा कुछ है बेटा, मल्टीप्लीकेशन, बताइएगा ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सारे बच्चे यहां पे भैया हंस रहे हैं, बोलेंगे सर ऐसा ही है। तो चलो यार, आज से इसका नाम जो है ना, ये चालाक ना देके भैया, आज से इसका नाम रख देते भैया अलग सा। मजा नहीं आ रहा सर, ये चालाक वाले में मजा नहीं आया। हैशटैग गद्दारी कर बे। ओ भाई साहब, अब तो मुझे लगता है कि बच्चे बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तब भी याद रहेगा कि ये प्रॉपर्टी भैया कुछ ऐसी थी कि गद्दारी कर बे। यानी ये क्या किया भैया, पहले ए क्या, बी क्या था, ए के साथ था, जब तक काम था भैया काम चलाया, फिर सी के साथ धीरे से खसक गया। याद है कि नहीं? चलो भाई, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव वाली। अब मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये प्रॉपर्टी भूलने वाली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब गद्दारी कर बे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। बच्चों अब बताना याद रहेगा कि नहीं, मजा आ गया सर। क्या बात है, क्या बात है। बस बस बस, भावनाओं को संभाल के रखा जाए भाई। देखो यार, मैथ है, और मैथ में पता है कैलकुलेशन ऐसे ही दिमाग खराब करता है, और जब तक ऐसे कूल ट्रिक नहीं आते हैं तब तक मजा नहीं आता है। क्रिस्टल क्लियर सर, आज के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ये वाला वर्ड,
क्या करता है भैया, पहले जब तक मतलब था ए के साथ रहा, उसके बाद से गद्दारी करके निकल गया, बस हो गया काम। अब बताइएगा बच्चा लो, मजा आया कि नहीं? ये बच्चे बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है, ये ट्रिक ऑफ द डे बॉस, ये ट्रिक ऑफ द डे है, आज का तो दिन बन गया, ट्रिक ऑफ द डे डाल देते हैं इसको, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तुरंत। अब सोचो यार कि ये कब नहीं होगा, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। गद्दारी कब करेगा सर? जब तक इसको यहां से कुछ प्रॉफिट हो रहा था, कुछ मिल रहा था, ऐड हो रहा था उसकी लाइफ में, तब तक साथ था। जहां सब्ट्रैक्शन होगा, जहां कुछ घटेगा, जहां कुछ कमी होगी, वहां क्यों जाएगा भैया? तो इसीलिए बॉस क्या होता है कि जब इसमें से इन दोनों का कुछ चलता रहता है और ये बोला सी कि भैया बी कुछ रुपए दे दो, तो क्या बी गद्दारी करने जाएगा? नहीं करेगा बॉस। भैया यहां पे ऑलरेडी यहां पे कुछ ना कुछ कम हो रहा है, यहां पे और कम क्यों करा है? तो यहां पे गद्दारी नहीं करेगा। बी क्या करेगा? गद्दारी बिल्कुल नहीं करेगा। सोच लीजिए, बड़ा चालाक है ये, बहुत ज्यादा चालाक है। होल्ड ऑन करिएगा बच्चा लोग, होल्ड ऑन करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि चैट शायद फ्रीज हुई है, आई एम नॉट श्योर। चैट बस 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा। तो यहां पे बी बड़ा समझदार है भैया, चालाक भी है, चालाक भी है। चैट फ्रीज हुआ है सर, ओ गॉड, अभी डिसेबल हो गया था, बच्चे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ेगा बेटा, बस 1 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा। मैं बता दे रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, तभी तभी हाँ, कंफर्म कर लीजिए आप क्या है। चलिए, बच्चे बोले सर मजा आ गया। ये जो है ना गद्दारी भी है, बड़े चालाकी से की जा रही है, तो ये गद्दारी करने वाला चालाक भी है। जब तक इसको प्रॉफिट दिख रहा है बॉस, जब तक प्रॉफिट दिख रहा है गद्दारी करेगा। अब देखना भैया, ए के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन मतलब कई ज्यादा गुना मजा आएगा सर। मल्टीप्लिकेशन मतलब कई गुना और ज्यादा मिलने वाला है, तब तो भैया गारंटीड ये गद्दारी करेगा, तब तो ये गद्दारी करेगा ही करेगा भैया। और डिवीजन का क्या मतलब होता है बेटा? डिवीजन मतलब होता है बेटा और कम करना। तो जहां पे चीजें कम हो रही है वहां पे गद्दारी नहीं करेगा। अब बताओ कैसा लगा ये ट्रिक? अब बताना बेटा ये ट्रिक कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? तो जहां पे हमने ये ट्रिक डाला था, इसको डाल देते हैं, यहां पे डाल देते हैं बेटा। क्या? ए के साथ बी का पहले भी था, जब तक प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब प्लस, तब तक गद्दारी कर जाएगा भाई, क्योंकि सी भी प्रॉफिट दे रहा है उसको कहीं ना कहीं। तो क्या करेगा भैया? निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो बोला भैया ए को ऑलरेडी कुछ न कुछ दे रहा था, सी वाला चालाक निकला, बोला भैया हमें भी कुछ दे दो, तो क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर, वो होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। बताइएगा, छोटा थोड़ा लिखना पड़ेगा, छोटा लिखो सर, छोटा, बहुत नन्ना मुन्ना सा, छोटा सा। चलो, जहां मल्टीप्लिकेशन का मतलब कई गुना चीजें बढ़ रही है, देखना बेटा कई गुना चीजें बढ़ रही हैं, तो वहां पे तो सर गारंटीड जो आप वर्ड बोले हो वही होगा, वही होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। डिवीजन का मतलब होता है घटना, छोटा करना। डिवीजन मतलब और डिवाइड कर करके छोटा करना। तो यहां पे भी सर नहीं होगा, यहां पे तो और भी नहीं होगा। ये तो बोलेगा दूर दूर तक नमस्ते भैया, नहीं आएंगे सी के साथ, तुम कत्ते ही नहीं आएंगे, कत्ते ही नहीं आएंगे सी के साथ। बताइएगा बॉस, अब किसी बच्चे को इसमें डाउट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हर एक बच्चे को ये बात चमकी होगी कि सर अगर काश हमें ऐसा मैथ पढ़ाने वाला पहले मिला रहता, गद्दारी कर बे, तो हमें भूलना नहीं पड़ता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें देखते हैं, अगर मान लो ये ए होता तो ऐसे रखते हैं, ये बी होता तो यहां पे रखते हैं, ये सी होता तो इसको ऐसे रखते हैं, बी और सी। सर मल्टीप्लीकेशन मतलब कई ज्यादा गुना प्रॉफिट, बॉस क्या करेगा? कर जाएगा। तो यहां पे ए और बी एक साथ, सी को बेचारे को छोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। नो सर, डाउट क्लियर। अब थोड़ा एक बार डाउट देख ले बॉस। सर एडिशन इज होल्डिंग एंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिसेंट में जाते हैं। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी? बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। इंफिनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो डेफिनेट नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। अब काफी सारे बच्चों का एक डाउट आता है कि सर 1/0 ये इनफाइनाइट है या नॉट डिफाइंड है, या नॉट डिफाइंड है। तो बेटा ये नॉट डिफाइंड होता है, ये इंफिनिटी के बराबर नहीं होता है। इंफिनिटी में और 1/0 में डिफरेंस है बेटा, ये दोनों सेम चीज नहीं होता है, ये बात याद रखना। इंफिनिटी का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो फाइनाइट नहीं है, मतलब उसको काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटलेस। और 1/0 मतलब एक ऐसी चीज
जिसका वैल्यू ही नहीं पता है, काउंट करे ना करे सर वो दूर की बात है, जिसकी वैल्यू पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बेटा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो यार ये आपके सिलेबस की चीज नहीं थी तो मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। सर फिर से समझा दीजिए। कितना समझेगा रे बच्चा तू। सर फिर से समझा दे। बिल्कुल बेटा, डाउट आ रहा है सर। नैतिक कहां पे आ रहा है बेटा, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। 0/0 इक्वल टू व्हाट। ये देखो यार ऐसे सवालों को मैं ज्यादा एड्रेस नहीं करूंगा। सर आप स्कूल से पीछे चल रहे हो, बहुत तेज भागेंगे बेटा। सर प्लीज टेक माय नेम। बिल्कुल नहीं लेंगे बेटा, बच्चों को दिख गया, समझ नहीं आया सर दिव्याज, तो इस बात पे नाम ले लिया जाए। देखो यार क्या होता है, मैं अगेन एक बार और समझा रहा हूं, एक बार और समझा रहा हूं बेटा। देखो क्या बोला था कि प्लस साइन का मतलब होता है कि कोई चीज आपके लाइफ में ऐड ऑन आ रही है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा अगर बी को सी के साथ, तो सी के साथ एसोसिएट हो जाएगा। मतलब क्या करेगा आपको पता ही हो गया। यहां पर सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ लॉस हो रहा है। अब ए के साथ था, ऑलरेडी लॉस हो रहा था, सी बोला आओ भैया मेरे साथ और लॉस करवा लो, तो भैया वो जाएगा नहीं जाएगा, यानी वहां पे वो प्रोसेस होगा ही नहीं। मल्टीप्लीकेशन का मतलब कई ज्यादा गुना। अब कोई भी भैया कई ज्यादा गुना होगा तो मजा तो आएगा, तो हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब कई ज्यादा गुना घट जाना। अब भैया कौन घटना चाहेगा, नहीं होगा। ये देखो यार एक ट्रिक था, ये एक ट्रिक था बेटा, बस समझने का एक ट्रिक था। चमक गया सर, चमक गया, सॉरी सर ओपी है, बिल्कुल चमका। तो यहां पे भी ये हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं बेटा, इस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सवाल दिख गया क्या बॉस, वो सवाल दिख गया क्या, जो सवाल आप पूछ रहे थे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मार्केट में क्यों लाना पड़ा। इसलिए लाना पड़ा ताकि हम कैलकुलेशन को आसान कर पाए। तो देखते हैं क्या प्रोसेस हो सकता है बेटा। इसकी वैल्यू बता देना चैट में फटाफट से। एक बार यहां से एक बार पोल लगा लीजिए इंटीजर टाइप में। इंटीजर टाइप में 45 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। पोल एक बार चैट में डालेगा बच्चा लोग, फटाफट से चैट में इसका आंसर डालेगा। 26 into 25 मल्टीप्लाइड बाई 4। सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो करेंगे नहीं, पता नहीं सारा कितना टाइम लगेगा। तो सर ऐसा कुछ करते हैं कि यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 26 को बाहर रखें, इन दोनों को एक साथ ला दे। किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये वाला कुछ यूज करेंगे सर, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करते ही क्या हो जाएगा बेटा, सर ये आपस में ग्रुप बना लेगा। पहले 25 जो था 26 के साथ था, अब यहां पे वापस इधर बना लेगा। देखते हैं क्या रहा बेटा, यहां से 26 और हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा ये आ जाएगा 100। तो वैल्यू आ गई 2600। बताइएगा यही आ रहा है क्या, चैट में यही आ रहा है क्या। अब देख लेते हैं बच्चे 2600 कितने बच्चे डाले भैया। तो यहां पे डाल देते हैं 2600। ओ भाई साहब, ये बस थोड़ा सा होल्ड करिएगा, थोड़ा सा होल्ड करिएगा। यस आ गया आ गया। तो इसकी वैल्यू हमें डालनी है सर, इसकी वैल्यू डालनी है 2600। कितनी डालनी है बेटा, 2600। बताइएगा नंबर्स कहां गए बॉस, नंबर्स कहां गए। ओ भाई साहब कैसा कीबोर्ड आ गया, यहां पे तो सारा काम गड़बड़ हो रहा है सर। नंबर्स कहां गए, नंबर्स कहां गए, फंक्शंस। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, नंबर्स अल्फाबेट तो है ही नहीं। आगे आगे 2600। अब देख लेते भाई यहां पे, अब देख लेते यहां पे रिजल्ट फटाफट से। आ गया ये 2600, ये आ गया 2600। रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। इस 2600 के चक्कर में बहुत टाइम लग गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लेते हैं भाई रिजल्ट कितना। तो यहां पे ओ गॉड क्या बात है यार, 80.15% बच्चों ने बोला कि यस सर ये जवाब 2600 हो जाएगा। अब देख लेते हैं लीडर बोर्ड भी लगे हाथ। तो स्पिंजी स्टीव है भैया, क्या खतरनाक नाम है। लक्ष्य डागर, अद्वैत, इट्स बॉय बस, नहीं इट्स बॉय बस, विवेक दास जी हैं यहां पे। और कुछ और है क्या, नहीं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको बेटा। देखो यार बहुत ज्यादा आसान ये कब होता है, जब हम ऐसी कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। अब यहां पे बताना डिवीजन में होल्ड करता है क्या, सर नहीं करता। डिवीजन में तो ये होल्ड नहीं करता है। बताना बॉस डिवीजन में ये होल्ड करेगा क्या, डिवीजन में होल्ड करेगा क्या, नहीं सर डिवीजन में होल्ड नहीं करता है।
मुझे लगता है देखो वेरीफाई करने का मतलब बोल रहा है ना, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह पे अगर आपने ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिख दी तब भी काम बन जाएगा बेटा, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन डज नॉट होल्ड। क्या लिखेंगे बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन डज नॉट होल्ड। ऐसा कुछ होता है सर, इसमें नहीं होता, डिवीजन डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड, ऐसा कुछ होता है सर। बताइएगा, याद आया क्या, याद आया क्या बेटा? बस 1 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा। चलिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बताइएगा, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की बात कर रहे थे हम सर। जल्दी से बताइएगा। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अब क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या? चलो भाई अब देखते हैं। सर यहां पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया, अब बात कर ले भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को लेके। किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को लेके। तो क्या हो जाएगा बेटा? सर ओवर एडिशन देखेंगे एंड ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अब ये है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो यार, इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं, और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है भैया, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, सब में बटेगा। बस ये याद रखना, बस ये छोटी सी चीज याद रखना, यही हमारा ट्रिक ऑफ द डे होने वाला है, यही होने वाला हमारा ट्रिक ऑफ द डे। क्या ट्रिक बोल रहा है बेटा, क्या ट्रिक बोल रहा है? ये ट्रिक क्या बोल रहा है? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। अब देखना होता क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे बेटा, किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में दो अलग अलग चीजों के साथ, तो ये क्या करता है बेटा, ये इसके साथ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी ए बी के साथ भी जाएगा, ए सी के साथ भी जाएगा। क्या होगा बेटा? ए बी के साथ भी जाएगा और ए सी के साथ भी जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या करेगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए के साथ क्या हुआ? बी चला गया सर, और ए के साथ क्या हुआ? सी भी चला गया, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो कद्दू कटा भैया तो क्या हो गया? सब में बट गया। ये जो बड़ा सा कद्दू है ये कटेगा तो सब में बट जाएगा बॉस। देख लीजिए, ऐसा कुछ बेटा, ऐसा कुछ होगा। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा बेटा, ऐसा कुछ होने वाला है। जल्दी से बताइएगा बेटा, फटाफट से बताइए। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? फटाफट से बता दीजिए बेटा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। ए क्या कर रहा है बेटा? जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा सर, प्लस साइन है तो बेटा ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखना ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है सर, सेम तरीके से। अगर ये ब्रैकेट में माइनस साइन है तो इसको जब ओपन करेंगे बेटा तो ए बी के साथ भी सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट बीच में अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन, अगर बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन। दैट्स इट बेटा। से छोटी छोटी दो चीजें काम करनी है। ये ट्रिक याद रहेगा कि नहीं सर? बिल्कुल रहेगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। सेम वही काम किया बेटा। देखना क्या किया, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट किया ए को डिस्ट्रीब्यूट किया तो सर ये बी के साथ भी जाएगा, सी के साथ भी जाएगा, तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा आ गया बेटा। जल्दी से बताइएगा, ये दिख रहा है कि नहीं? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट बेटा? जल्दी से बताइएगा। इसमें किसी को डाउट? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सर ये भी नहीं। अब इसका नाम बड़ा अतरंगी सा है। क्या नाम है सर? ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अंदर भी सर कुछ प्रोसेस हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां पे ये बात याद रखना बेटा, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है सर। मल्टीप्लीकेशन किस में हो रहा है बेटा? सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के ऊपर, तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा। और ऐसे ही इधर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यहां पे सर एडिशन के ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो नाम देख लो बेटा, कुछ ऐसा है, नाम कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये बात याद रखना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि सर मल्टीप्लीकेशन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन एक एडिशन के ऊपर हो रहा है, एक एडिशन के ऊपर हो रहा है, तो यहां पे एडिशन आया, और एक हो रहा है बेटा सब्ट्रैक्शन के ऊपर, एक हो रहा है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन आ गया। जल्दी से बताइएगा क्लियर हुआ क्या? फटाफट से सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्या नोट करना है, क्या क्या नोट करना है? बस यही गिनी चुनी कुछ बातें नोट करनी बेटा, जल्दी से बताइएगा। नहीं समझा, बच्चा बोला नहीं समझ में आया सर। ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो ए को जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कभी कभी ना मल्टीप्लिकेशन का साइन ना देके आपको ऐसा लिखा रहेगा, तो ए क्या हो रहा है? अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी के साथ भी होगा सर, और सी के साथ भी होगा। अब देखना, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी, ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी, बीच में जो भी साइन है वो लगा दीजिए, दैट्स इट। बताइएगा कितना टफ था? ऐसा कुछ प्रोसेस होने वाला है, इसी को बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मजा आ जाएगा सुन के। 26 मल्टीप्लाइड बाई 15 करिएगा, 26 मल्टीप्लाइड बाई 15 करिएगा। एक बार चैट में रिजल्ट डालेगा बेटा, एक बार चैट में इसकी वैल्यू डालेगा, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसकी वैल्यू बता पाते हैं। चैट में डाल दीजिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे यहां पे जवाब दे रहे हैं। अब सोचो कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी जो पढ़े उसका यूज करना पड़ता तो कैसे करते? सर 26 मल्टीप्लाइड बाई, हमारा मन अंदर से ऐसा कर रहा है सर ना कि 10 में और 5 में इसको ब्रेक कर दे। क्या बात है, हो सकता है सर, ये तो बिल्कुल हो सकता है। 15 को 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान है, यानी जल्दी से बताइएगा। सर पीछे जीरो लगा दो, हो गया। अब इसको भी और आसान करना रहता तो क्या करते बेटा? 26 इंटू, देखना ये 10 है, 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 10/2। अब करना क्या है ये सोचो। 26 का 10 से मल्टीप्लीकेशन मतलब सर पीछे जीरो लगा दो। 26 का 10 से मल्टीप्लीकेशन मतलब पीछे जीरो लगा दो। ये कितना आ गया? 260। इसका आधा कितना हो जाएगा? 130। बताइएगा कैलकुलेशन। जब भी आप स्टक हो रहे हो बेटा कैलकुलेशन में, हमेशा स्मार्ट अप्रोच लीजिए। 0 0 0 6 3 9, और यहां पे 2 + 1 3, 390। हो गया सर, हो गया। ये तरीका आपको कैलकुलेशन मैनुअली कैलकुलेट, देखो यार माइंड में आप ऐसे सोच सकते थे सर 15 का मतलब 10 और 5, 10 से तो मल्टीप्लाई ऐसे पीछे जीरो लगा के कर सकते थे। सर 5 से करने का मतलब 10/2, 10 का मतलब जीरो लगा दे और जो भी वैल्यू है उसका आधा कर दे। तो कैलकुलेशन अपने दिमाग में ऐसे कर सकते हो बाय यूजिंग विच वन प्रॉपर्टी? सर ये प्रॉपर्टी जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ऐसा कुछ है बेटा, ऐसा कुछ है, एडिशन ऐसा कुछ है बेटा, देखिएगा। तो कभी भी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, ये बात आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी से बताइएगा बच्चा लोग, मजा आ रहा है कि नहीं? ये चमका कि नहीं? जल्दी से बता दीजिएगा। ये जो बात हमने डिस्कस की ये चमका कि नहीं? चमक गया कि नहीं? चमक गया कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। चैट में इस बात को डाल भी दीजिए कि सर ये कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल अच्छे से चमक गया। चमका कि नहीं बॉस? जल्दी से बताइएगा फटाफट से, ताकि आगे बढ़ा जाए। यस सर चमक गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं।
अब बोल रहा है क्या करना है हमें, सर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। क्या ही सर लिखा हुआ है, अगर सबसे पहले वाले को देखें तो कुछ ऐसा लिखा है, मान लो ये ए रहता, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, तो सर गारंटी के साथ ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ होगा, और प्लस साइन है तो प्लस साइन रख दो, ए का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ होगा, और यही बात तो यहां पे दी गई है। तो यहां पे लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक बार चैट में इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिएगा बेटा, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसके ऊपर, किसके ऊपर, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। सर एडिशन के ऊपर है, ये ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर ये मल्टीप्लीकेशन हुआ है। दूसरी वाली बताइएगा बेटा, दूसरी वाली प्रॉपर्टी बताइएगा। सर ऐसा लग रहा है कि यहां पे सब्ट्रैक्शन है, तो a इंटू बी माइनस सी टाइप का है, तो ये आ जाएगा a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, a जो है c के साथ होगा, बीच में माइनस साइन तो माइनस साइन लगा दिया, बस ऐसा कुछ करना था। जल्दी से बताइएगा ये क्या है। सर ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सर, लेकिन किसके ऊपर, लेकिन किसके ऊपर सर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ओवर सब्ट्रैक्शन। जल्दी से बताइएगा ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा। बच्चे यहां पे डालना स्टार्ट कर दिए। सर पहले वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है किसके ऊपर, सर सब्ट्रैक्शन के ऊपर, किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, और दूसरे वाले में सर यहां, सॉरी पहले वाले में एडिशन, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्शन, पहले वाले में एडिशन, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्शन। कितना ज्यादा टफ है बॉस, कुछ टफ है क्या, सर चमक गया। आगे बढ़ते हैं। बोला है इफ P इज 3/4 ऑफ Q, इसका मतलब क्या है सर, P जो है 3/4 है किसका, ऑफ Q। ऑफ का मतलब होता है बेटा, 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो मल्टीप्लीकेशन, तो सर P की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4 टाइम्स सर जो भी Q की वैल्यू दी है। अब यहां पे Q की वैल्यू कुछ दे दी बेटा, कितनी दी है, इतनी दे दी है सर। डाल देते हैं वैल्यू फटाफट से। सर जो P आएगा वो आ जाएगा 3/4 और मल्टीप्लाइड साइन किसका, सर ये है हमारे पास 2/5 और यहां पे है सर हमारे पास 5/6। बताइएगा बॉस, बताइएगा फटाफट से इसकी वैल्यू चैट में डालिएगा बॉस। कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, सर यहां पे लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या लिखेंगे बेटा, सर हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। ये वाली प्रॉपर्टी यूज में लेंगे सर, ओवर एडिशन। बताइएगा इससे क्या हो जाएगा, सर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट, सर P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, सर सबसे पहले वाले के साथ करें तो 2/5, अगेन 3/4, सर ये दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/6। चैट में वैल्यू डालिएगा फटाफट से, 37/40, 37/40। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। यहां से कुछ हो रहा है क्या, सर ये 2 टाइम्स में कितना रे बेटा, सर 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, बहुत बढ़िया। यहां से देखते हैं बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बहुत बढ़िया, 5 1 जा 5 एंड 4 2 जा 8, ऐसा कुछ आ गया सर। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सर एलसीएम आ जाएगा 40, 10 4 जा 40 तो 4 3 जा 12, 8 5 जा 40 तो 5 5 जा 25। बताइएगा कितना आ गया, सर 5 + 2 7, 2 + 1 3, 37/40 हमारा फाइनल आंसर आएगा। और जो प्रॉपर्टी हम यूज में ले रहे थे वो प्रॉपर्टी हमने बड़े आसानी से लिख दी। समझ में आ गया सर, स्वाद आया कि नहीं ये भी बता के जाइएगा। स्वाद आया कि नहीं, सवाल का स्वाद आया कि नहीं, स्वाद आ गया। अगर इस सवाल का स्वाद आ गया हो बच्चा लोग तो फटाफट से चैट में इस बात को डाल भी दीजिएगा, स्वाद आ गया कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है, सारे बच्चे बोले सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। यहां पे लिखा था
P इज 3/4 ऑफ Q। 3/4 ऑफ Q, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन साइन सर, किसका? Q के साथ। अब Q की वैल्यू डाला, यहां से हमने क्या किया सर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लगाया। A जो है B के साथ मल्टीप्लाई होगा, A जो है C के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई किया, हमारा जवाब बड़े आसानी से बन गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बेटा एडिटिव आइडेंटिटी को लेके और साथ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को लेके। एक बात बताओ बेटा, एक और वर्ड आपने सुना होगा, एडिटिव इनवर्स। ये दोनों सेम है क्या? कितने बच्चों को लगता है सेम है? तो देखते हैं भैया, एक बार पोल करा लेते हैं, एक छोटा सा पोल करा लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को लगता है ये दोनों चीजें सेम है। अगर आपको लगता है सेम है तो यस करना है, लगता है कि नहीं है तो नो करना है बेटा। थम्स डाउन, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि दोनों चीजें सेम है तो थम्स अप, अगर लगता है कि नहीं है तो थम्स डाउन। देखते हैं कितने बच्चों को लगता है बॉस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत बहुत गड़बड़ घोटाला है रे बाबा। यहां पे देखा जाए भैया तो नहीं होगा। अरे देवा रे देवा, ये तो गड़बड़ है रे बाबा, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। अगर ये सेम नहीं होते हैं तो पहले तो ये बताओ सर कि ये होते क्या है। अगर सेम नहीं होते हैं तो पहले यही बता दो कि ये होते क्या है, तब तो हम समझे कि किस तरीके से ये सेम नहीं होते हैं। क्या बात है यार, पोल के जवाब बहुत जल्दी आ जाएंगे। बच्चे बोले नहीं सर, नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं। मेजॉरिटी जो बोलिए कि नहीं सर, थम्स डाउन है, ये सेम नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, डिटेल में चलेंगे, एक बार रिजल्ट चेक कर लिया जाए। तो यहां पे 63.5% बच्चों ने बोला कि नहीं होता है, अभी भी 37% बच्चों ने बोला कि सर ये सेम होता है। अब देखना बेटा, जिनको इसका मतलब ही नहीं पता उनके लिए क्या होता है, ये दोनों चीज समझते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को लेके। इसका मतलब समझा रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, याद रखना। कुछ ऐसा ऐड करें, कुछ ऐसा ऐड करें, ऐड करें कि रिजल्ट में, कि रिजल्ट में, कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आए, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आए, फर्क नहीं आए। बताइएगा, ऐड करने का मतलब कुछ ऐसा ऐड कर दो कि हमारा रिजल्ट वही का वही रहे। आइडेंटिटी मतलब कुछ भी गड़बड़ ना हो, ऐसा ऐड करे कि रिजल्ट में कुछ फर्क ही नहीं आए। और क्या ऐड कर सकते हो सर? नील बट्टे सन्नाटा ऐड करना रहता है। जीरो किसी भी नंबर में ऐड करिए सर, कोई फर्क नहीं आएगा। नाम से क्लियर हो गया क्या? मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करिए, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में, कि रिजल्ट में कोई फर्क ना आए, रिजल्ट में कोई फर्क ना आए, फर्क ना आए। बस इतनी सी चीज बेटा। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे कि कोई भी फर्क नहीं आएगा? जल्दी से बताइएगा सर। किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो सेम नंबर आता है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या भैया किस पे हम गेम खेल रहे हैं? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि फर्क ना पड़े। आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा फर्क ना पड़े। आइडेंटिटी का मतलब होता है भैया सेम चीज बन के रहे। आइडेंटिटी मतलब फर्क ना पड़े, फर्क ना पड़े। बस इतनी सी बात याद रखना बेटा, फर्क ना पड़े। इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है मेरी हिंदी थोड़ी सी भैया 19-20 हिली हुई है, तो इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, फर्क ना पड़े। बस ऐसी बात है। आइडेंटिटी का मतलब समझ जाना, सीधा सा मतलब है सर फर्क ना पड़े। जल्दी से बताएगा इसमें भी किसी को डाउट बेटा? अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, फटाफट से रैपिड राउंड खेलते हैं। 1 का अगर मैं पूछता हूं बेटा क्या एडिटिव इनवर्स बताओ, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बता दो, जल्दी से बताइएगा। 1 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? चैट में डालिएगा फटाफट से, चैट में डाल दीजिएगा बॉस। एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं,
एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, 1 का क्या हो जाएगा सर? एडिटिव आइडेंटिटी तो हमेशा जीरो होती है, किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक नंबर है हमारे पास -5/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जल्दी से बताइएगा बेटा चैट में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा सर। 1 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, सेम का सेम। आइडेंटिटी मतलब फर्क ना पड़े, और फर्क तभी तो नहीं पड़ेगा सर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें। ऐड क्या करेंगे सर? 0 ऐड कर देंगे। लो सर हम कुछ ऐड ही नहीं करेंगे। ये बेसिक चीज आप डिफरेंस समझ पाए क्या बच्चा लोग? अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो एक बार जल्दी से बता देना बेटा, चमका कि नहीं ये चीज? ये बच्चा लोग फटाफट से बताएगा ये बात चमक गया क्या? आइडेंटिटी का मतलब होता है सर कि फर्क ना पड़े। एडिटिव मतलब ऐड क्या करें सर? 0 ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या मल्टीप्लाई करें सर? 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। लीजिए, मजा आया कि नहीं? जल्दी से बता दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा बेटा, मजा आया कि नहीं? अब बात करेंगे बेटा यहां पे इनवर्स प्रॉपर्टी को लेके। देखना, एडिटिव आइडेंटिटी की जगह पे अब इनवर्स लिखा है बेटा, यहां पे इनवर्स लिखा है, देखिएगा ये बात याद रखिएगा। एक जगह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिखा था, आइडेंटिटी का मतलब फर्क ना पड़े। इनवर्स का मतलब हो जाए बदल जाए, इनवर्स का मतलब हो जाए रिजल्ट बदल जाए, बदल जाए। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखना, क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 आ जाए। एडिशन में 0 लाने की कोशिश करेंगे बेटा, 0 आ जाए, बस इतना सा काम करना बेटा। क्या ऐसा करें कि रिजल्ट 0 आ जाए, तब हमारा होगा एडिटिव इनवर्स। और यहां पे होता है बेटा, क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए, कि रिजल्ट 1 आ जाए, 1 आ जाए। बस ये छोटी सी चीज करनी है बेटा, ये छोटी सी चीज करनी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब सर ऐसा कुछ जोड़ दो कि रिजल्ट 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो ऐसा मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट 1 आ जाए। अब सोचो, हमारे पास नंबर है 2 में ऐसा क्या कर दे कि रिजल्ट 0 आ जाए? सर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट 0 आ जाए। अब इसको देखना, एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस ऑफ -2, ये भी तो 0 होता है। क्या ऐड कर दे कि रिजल्ट 0 आ जाए? सर जो नंबर है उसका साइन अपोजिट कर दो, जो नंबर है उसका अपोजिट साइन, बस खत्म कहानी, हो गया ये सवाल। अपोजिट साइन ये होता है बेटा एडिटिव इनवर्स में, जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन ले लोगे तो आपका हो जाएगा बेटा ये एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है? जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल, बस ये छोटी सी चीज करनी है, हमारा पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म बेटा। रेसिप्रोकल। अब देखना, मान लो हमारे पास 2 है, क्या मल्टीप्लाई कर दे कि रिजल्ट 1 आ जाए? सर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो ना, उसी का उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आ जाएगा। बताइएगा कितना ज्यादा टफ है। वर्ड के साथ खेला है बेटा, सिर्फ वर्ड के साथ खेला है। सर क्लास इज गोइंग बोरिंग, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम यहां पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अरे भाई ऐसे कैसे, माफी बोरिंग हो रही है भाई, कोई बात नहीं सर, बोरिंग हो रही है तो कुछ सुना देता हूं, बताइएगा क्या सुनना है? मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे। चलो भाई, क्या बात है। इस ये आई थिंक सबको पता होगा ये कौन सा सॉन्ग है बेटा?
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर हाय सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। आगे की लाइन है, तू होगा जरा पागल मैंने तुझको है चुना, हाँ तू होगा जरा पागल मैंने तुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल मैंने तुझको है चुना। तो आप लोग तो ऐसे हो भैया जो अपने भैया यानी अपने सर के प्यार में पागल हो चुके हैं, आप लोग मैथ की दुनिया में पागल हो चुके हैं, प्यार में पड़ चुके हैं मैथ में, तो ऐसे ही ये दुनिया चलती रहेगी और मजा आएगा। चलिए क्लास में आई होप कि थोड़ा सा रौनक जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे खेलते रैपिड राउंड क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे और पोल की बारी आ चुकी है। पोल बोलेगा भैया दिल खोल के आपका जवाब चाहिए। सबसे पहला सवाल क्या बेटा, सबसे पहला सवाल है कि जीरो क्या है, जीरो क्या है। अब यहां पे 4 ऑप्शंस दौड़ा दीजिए चैट में सही जवाब के साथ। चैट वा फ्रीज कर दीजिए बच्चा लोग, चैट को बिल्कुल फ्रीज कर दीजिए। अगलावा मजबूरी नु आड़ जाड़ दी पसूड़ी नु, जहर बने हा तेरी पी जावा मैं पूरी नु, आड़ा सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा घबराया, फूल। बस 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 हो गया हो गया। ए ऑप्शन के साथ चला जाए सर, द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। भैया आइडेंटिटी का मतलब फर्क ना पड़े, और फर्क ना पड़ने का मतलब सर जीरो को सर ऐड कर देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे। अब एक बात बताओ बेटा, द आइडेंटिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? सर ये तो होगा ही नहीं। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा क्या? सर आइडेंटिटी में हमने 2 चीजें पढ़ी, सिर्फ पढ़ा हमने एडिशन और दूसरा पढ़ा मल्टीप्लिकेशन। इस केस में तो सर रिजल्ट 1 आता है, ये दोनों केस हमने पढ़ा ही नहीं था। बताइएगा ए ऑप्शन के साथ चला जाए क्या? ए ऑप्शन को सर स्वाहा करते औसम तरीके से। चलिए भाई रिजल्ट चेक कर लिया जाए यहां पे, तो सर 81%। ओ भाई साहब क्या हो गया? 81% बच्चों ने बोला है कि सर जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। लीडर बोर्ड पे नजर देख लिया जाए, लक्ष्य यादव है यहां पे भैया, स्वरित गुप्ता है, लोकेश है, वंश है, लक्ष्य दागर है। क्या बात है, लक्ष्य आई थिंक कई बार आ चुके हैं लीडर बोर्ड पे, बहुत बढ़िया बेटा, कीप इट अप कीप इट अप। अगला सवाल सर, अगला सवाल। अब बताइएगा इस सवाल को लेके मुझे लगता है कि बच्चा बिल्कुल देखेगा और कहेगा सर निपटा दो सवाल। 1 क्या है बेटा, 1 क्या है, 1 क्या है? आइडेंटिटी की बात कर रहा है हर जगह। आइडेंटिटी मतलब सर ऐसा क्या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट तो बात होती ही नहीं भैया, सब्ट्रैक्शन डिवीजन तो होता ही नहीं है, खत्म करते हैं। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें या क्या ऐड करें, देख लेते भैया कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है यहां पे भैया, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आइडेंटिटी तो लगती नहीं है, तो भाई बात करेंगे एडिशन को लेके और साथ में मल्टीप्लिकेशन को लेके। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, कीप इट अप यार। आप लोग के चैट देवांशु है, मोहम्मद, अरुण, सृष्टि, अनन्या, कार्तिक, अर्पित, रुचिता, वंशित, उत्कर्ष, कृष्णा, तामसी, फराज, अभिनव, चौधरी, स्माइल, नाम्या, जौहर, अनुज, भौमिक, प्रत्याश, शिवम, क्या बात है, नवदा, क्या बात है, बहुत नए नए नाम। सर आप बहुत जल्दी करा दिए क्वेश्चंस को, क्या बात है। देखो यार समय भी तो हो चुका है, समय भी तो भाग रहा बहुत तेजी से। चलिए भैया ए ऑप्शन नहीं, जनता सी ऑप्शन के साथ है, रिजल्ट पे चलते हैं। सी ऑप्शन 79% बच्चों ने बिल्कुल। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे बेटा कि रिजल्ट सेम आए? आइडेंटिटी मतलब फर्क ना पड़े, तो भैया 1 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम आ जाएगा। बताइएगा इन सवालों में दम तो मुझे नहीं लगता कुछ था, बट ठीक है फिर भी। अब बोला कि एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब सर ऐड करने पे रिजल्ट 0 आ जाए, ऐड करने पे रिजल्ट नील बट्टे सन्नाटा आना चाहिए। तो क्या बोला, जो भी नंबर दिया हो, जो भी नंबर दिया हो या जो भी संख्या, अब हिंदी में लिख देना बेटा, जो भी संख्या दिया गया हो उसका
ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, प्राउड ऑफ मी भैया। चिन्ह लगा दीजिए, मतलब उनका नेगेटिव साइन लगा दीजिए। काफी सारे बच्चे बोलेंगे क्या बात है सर, खतरनाक हिंदी है आपकी। उसका ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए, दैट्स इट भैया। इनका क्या हो जाएगा रिजल्ट, -23/9। इनका क्या हो जाएगा, माइनस है तो सर पलट देंगे, प्लस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दैट्स इट। सारे बच्चे ये -18 है सर, साइन चेंज कर दो, बस काम खत्म। पलटी मार दो सर, दोनों ऊपर नीचे तो सर ये कट जाएंगे। पहले तो ये कटेंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 1/2, इसका सर रिजल्ट आ जाएगा -1/2। बहुत बढ़िया सर, ये ऊपर जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 11/3, इसका रिजल्ट आ जाएगा सर प्लस का 11/3, दैट्स इट। जीरो का रिजल्ट 0, क्योंकि भैया -0 हम लिखते ही नहीं है। जीरो का रिजल्ट 0। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो जीरो में क्या जोड़ेंगे भैया, सर जीरो में जीरो जोड़ दो, जीरो में जीरो जोड़ दो, काम खत्म, जीरो आएगा। ऐसे सवाल किए जाते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया, ट्रिक बता दे रहा भैया, ट्रिक ऑफ द डे, ट्रिक ऑफ द डे की बात कर ले। ट्रिक ऑफ द डे, दूसरा वाला ट्रिक भैया, सेकंड क्या भैया, साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम करना बेटा। जब भी एडिटिव इनवर्स की बात करें, साइन चेंज कर देना है, काम खत्म। साइन चेंज कर दीजिए, हो गया सवाल आपका। साइन चेंज करते ही सवाल हो जाएगा आपका। अब बताओ बेटा, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, स्वाद आ गया कि नहीं, चमका कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, मुझे लगता है कि 1-2 सवाल और बच गए हैं और आज ये सेशन खत्म होगा। सर नो हिंदी, ठीक है भाई, नहीं लिखेंगे। देखो यार, इसका मतलब क्या समझा, ये हिंदी उन बच्चों के लिए है। देखो यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो हिंदी काफी अच्छे समझते हैं, उनके लिए। जो नहीं समझते उनके लिए बता दो बेटा कि जितने भी यहां पे नंबर्स दिए गए हैं, बोल रहा है कि क्या ऐड कर दे, तो सर जो भी साइन है उसका साइन चेंज कर दो। साइन बस प्लस पलट दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस कर दो, जीरो में तो सर जीरो ही रहेगा, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस माइनस। सर ये हमें गोला देना चाह रहा था, लेकिन इसका मतलब हुआ माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस है ऑलरेडी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस ऊपर किया, माइनस है तो सर प्लस हो जाएगा, दैट्स इट बेटा। यहां पे मैं लिखा हूं ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव, चिन्ह मतलब होता है साइन। जो भी है उसका नेगेटिव साइन लगाना, या सीधे शब्दों में बोले साइन को सर चेंज कर दो, काम खत्म। चमका सर, हिंदी ओपी, क्या बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा है बेटा, क्या करना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, रेसिप्रोकल, बस इतना सा काम भैया। इसको पलट दो, इसको पलट दो, 25/13। क्यों, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, रिजल्ट 1 आ जाता है। समझ रहे हो लॉजिक, क्यों रेसिप्रोकल ले रहे हैं बेटा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या हो जाता है बेटा, भैया 1 आ जाता है। चलिए इसका बताइएगा बेटा, 1/18 आ जाएगा भैया, क्योंकि ये 18/1 है। इसकी वैल्यू बताइएगा सर, ये हो जाएगा 2/0, 2/0। अब बताओ बेटा, कितने बच्चों को पता है कि इसका रेसिप्रोकल ये होगा, कितने बच्चे यस बोलते हैं, पहले तो उनको देख ले भाई। कितने बच्चों को लगता है कि इसका जवाब, ये 5वें वाले का जवाब ये होगा, 2/0 होगा, कितने बच्चों को लगता है, देख लेते हैं, वोटिंग करा लेते हैं भाई फटाफट से। कितने बच्चों को लगता है कि 0/2 का यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/0 होगा, उन बच्चों से मेरा सवाल है। 2/0 होगा तो यस करिए, नहीं होगा तो नो करिए। अगर आपको लगता है यस तो यस, नहीं हो तो भैया नो। देखते हैं बच्चे जवाब दे पाते हैं क्या। क्या बात है यार, बहुत सारे बच्चे यहां पे सही जवाब के साथ आ रहे हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहे हैं। नहीं सर ऐसा होता है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, कीप इट अप। नहीं होगा सर, नहीं होगा, गोला दे रहा है ये सवाल। सर 2/0 तो नॉट डिफाइंड है, ये तो नॉट डिफाइंड है, और कोई चीज जब डिफाइंड ही नहीं है तो वो उसका रेसिप्रोकल कैसे हो सकता है। तो लिखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या जवाब होगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। भैया इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बताइएगा एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। सर रिजल्ट चेक कर लिया जाए भाई, अभी भी मैं देख रहा हूं बेटा यहां पर रिजल्ट 58% बच्चों के जवाब सही आते। अभी भी बच्चे यहाँ पे थोड़े बहुत गोल मटोल वाले बच्चे, यहाँ पे हमारे प्यारे गोलगप्पे जो हैं थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट हो चुके थे, लेकिन हमने समझा कि सर 2/0 तो डिफाइंड ही नहीं होता है।
जब कोई चीज डिफाइंड ही नहीं है तो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल कैसे सकते हैं? नहीं बोल सकते। चलिए इसकी बात कर ले बेटा। सर 24/-7, लेकिन भैया आप ही ने पढ़ाया था स्टैंडर्ड फॉर्म, तो माइनस चला जाएगा ऊपर, यहां पे रह गया बेटा 7। चलिए ये कितना हो जाएगा? 8/-1 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा बेटा -8। किसी भी संख्या में भैया ऐसा कुछ, और किसी भी संख्या में 1 से मतलब डिवाइड मतलब सर सेम संख्या, बात खत्म। चलिए ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा भैया, 5/3 आ जाएगा रिजल्ट, दैट्स इट। एक लाइन में सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं बेटा? खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी टॉप नॉच लेवल। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करना भैया फटाफट से। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। भैया रेशनल नंबर आपने बताया p/q के फॉर्म में होता है, और इसका रेसिप्रोकल q/p हो जाएगा, और बोला इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं भैया, q से q टाटा बाय बाय, p से p टाटा बाय बाय। देखिएगा कितना आ गया बॉस, देखिएगा कितना आ गया, चैटवा में डाल दीजिएगा, तनिक चैटवा में डाल दीजिएगा। रिजल्ट 1 आएगा क्या? रिजल्ट 1 आएगा क्या? बोला कि एक रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का यहां पे प्रोडक्ट भी है, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ गया बॉस, 1 आ गया। अब देखना, इसको सोचना, जीरो हैज रेसिप्रोकल नहीं भैया, जीरो का रेसिप्रोकल कैसे हो सकता है? मान लो जीरो हमारा एक नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल सर ये 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0 तो होता ही नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नहीं होगा। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। बात समझ में आई क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। अब भैया मान लो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर ऐसा होता, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर? -q/p। सर वो भी तो नेगेटिव आएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, वो भी नेगेटिव आएगा। बताइएगा बॉस, तीनों सवाल को ऐसे धुआंधार तोड़ पा रहे हैं क्या? इसका पूछ रहे बेटा, देखना रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं, मतलब पलट दो भैया, जो भी नंबर दिया उसको पलट दो। माइनस साइन गलती से नीचे आ गया तो उसको ऊपर ले जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलते हैं। तो अगेन रिजल्ट फिर भी नेगेटिव, कोई फर्क आया क्या? बच्चे बोले सर आपने तो धुआं कर दिया क्लास में। चलिए भैया स्वागत कराते हैं गूगल बाबा का धुआंधार तरीके से, क्योंकि कुछ खतरनाक सवाल होंगे और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। गिनती के 2-3 सवाल हैं, देखो भैया 2-3 सवाल हैं और ये खत्म, कहानी खत्म। ये जो है क्वेश्चन आपके डीएचए में जाएगा। अब देखना क्या मतलब है। पहली चीज तो सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, देखिएगा a/b/c हैशटैग गद्दारी कर बे भैया, याद है हमें, नहीं जाएगा, घट जाएगा भैया। डिवाइड करना मतलब और छोटा हो जाना, और कोई भी तो छोटा होना चाहेगा नहीं सर, ये भैया याद रहेगा हमें कि ये होल्ड नहीं करता है। चलिए ये तो याद हुआ भैया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा। बी की बात कर ले बेटा, बी वाले में सर a/b, इसमें भी नहीं होगा, वही सेम चीज लिखी गई भैया, सेम चीज लिखी गई है, इसमें भी नहीं होगा। बताइएगा, हमने पढ़ा था बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड करता है क्या? नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में होल्ड नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में होल्ड नहीं करता है। देखना कैसे, देखना बेटा, अगर मैं बोलता हूं 0/5 सर ये 0 आता है, लेकिन 5/0 सर ये नॉट डिफाइंड, होल्ड किया क्या? नहीं बेटा, नहीं होल्ड किया। एक एग्जांपल से हमने समझ भी लिया कि सर ये होल्ड नहीं किया, ये होल्ड नहीं किया, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता है। बताइएगा, आखिरी बच गया बेटा ऑप्शन डी। लेकिन ये दिया क्या सर? अभी तक हम ऐसा पढ़ते आ रहे थे कि a/b+c पढ़ा था सर, या a/b-b-c पढ़ा था। ई कौन नया तरीका आ गया सर? ये तो हमारे दिमाग से ऊपर जाता है। कहा लिख दिए सर, ये तो हमको समझ में नहीं आया, और यहां पे प्लस साइन भी लगा दिया सर, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहा लिख दिया गुरुजी? ई का लिख दिया, अपनी नया फार्मूला है का? बेटा बिल्कुल ही है। इसमें देखना क्या कर रहे हैं हम, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो ये नंबर हमारे पास 10 है, 10/5 कर रहा हूं बेटा, कितनी वैल्यू आती है सर? 2 आती है। अगर इस 10 को मैं मान लो ऐसे लिखता हूं बेटा 5 + 5 /5, अब इसका मतलब क्या होता है सर? ये होता है 5 + 5 /5 का मतलब ऐसा कुछ लिखेंगे सर। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से चीजें रहती हैं तो हम उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आएगा 1 और इससे भी आएगा 1, कितना आ गया? 2। बताइएगा कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो ये क्या है सर? ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर डिवीजन। सर कितने तरीके बता दिए, अभी तक तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये दो तरीका था सर, सिर्फ दो तरीके से हम पढ़ते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये नया ला दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर डिवीजन। ऑप्शन डी बताइएगा बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये हो जाएगा आपका करेक्ट। और ये आपके डीएचए में आज मैंने सवाल डाला ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए आखिरी चलते बेटा, बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टिप दीजिएगा फटाफट से, चैटों में डाल दीजिएगा, चैट में डालिएगा इसका जवाब बिना देरी के डालिएगा। 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, भैया इनवर्स पूछ रहा मतलब बदलेगा, मतलब जो भी पूछा है उसको पलट देंगे। अरे मोरी मैया, ई तो सर डज नॉट, भैया इसकी वैल्यू डिफाइंड ही होती है, नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अब कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होता है बेटा इसका मतलब, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। भैया नहीं करेगा एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड होगा, सीधा सा मतलब। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे भैया, बिल्कुल बवाल वाले डांस करते हुए, बताइएगा डी ऑप्शन के साथ जाएंगे बॉस फटाफट से बिना देरी के। चलिए भैया पोल रोक देते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। 68% बच्चों ने भैया यहां पे सही जवाब दिया, अभी भी कुछ बच्चे ए ऑप्शन की तरफ जा रहे थे। 1 कैसे आ जाएगा बॉस, 1 कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बोला है, इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल। एडिशन में क्या करते थे बेटा, उसका साइन चेंज करते थे, साइन चेंज करते थे। इसमें रेसिप्रोकल मतलब उसको पलट देते थे, मतलब कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब फर्क ना पड़े, इनवर्स का मतलब कुछ तो चेंज हो, यानी इसमें साइन चेंज, एडिशन का मतलब साइन चेंज, मल्टीप्लिकेशन का मतलब पलट दो सर, रेसिप्रोकल ले लो, दैट्स इट। बताइएगा बॉस, आगे चले। चलिए एक और सवाल आपके लिए बेटा, एक और बढ़िया सवाल, ये काफी अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं, 60 सेकंड का पूरा टाइम। इसको पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है इस पूरे नंबर का जो भी आउटपुट आएगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। देख लेते हैं सर, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं हो रहा है क्या। सर ये तो कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, कहीं से कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। अब देखना बेटा, 7 3 जा 21, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, छोड़ दो सर। 8 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 104। ये तो हमारा हुआ सिंप्लीफाई करने पे। अब इसका क्या बोल रहा है बेटा, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है, मतलब जो भी आया आउटपुट उसको पलट देते हैं भैया, जो भी आउटपुट आया उसको पलट देते हैं, दैट्स इट। कौन से ऑप्शन के साथ चला जाए, कौन से ऑप्शन के साथ चला जाए। अब बच्चा बोला ए होगा, बी होगा, डी होगा, सी होगा, अरे सगरी ऑप्शन में टिप दोगे का, क्या बात है। अब सारे बच्चे जा रहे हैं सर, नहीं 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 सर ए ऑप्शन होगा, हम गलत नहीं बोल रहे हैं सर, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। अब सारे बच्चे ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सारे बच्चे ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बताइएगा बताइएगा फटाफट से बच्चा लोग। देखो मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल मतलब इस पूरे नंबर का रेसिप्रोकल। अब ये क्या हो रहा है बेटा, इनका पहले प्रोडक्ट निकालो, इनको सिंप्लीफाई करो, सर ये आ गया, इसको पलट दीजिए, दैट्स इट। तो सर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम यहां पे आंख मूंदे हुए। मुझे पता है कि रिजल्ट खराब हुआ है, सिर्फ 36% बच्चे, मुझे तो लगता है इस रिजल्ट के साथ सेल्फी लेना चाहिए। ऐसी परफॉर्मेंस का हम क्या करें बच्चा लोग, इतना मेहनत से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं और गलती से हो गया सर, हम टीप दिए बस। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं भैया सबसे सबसे आखिरी सवाल की तरफ। मुझे लगता है इस सवाल पे कुछ दम है, इस सवाल में थोड़ा दम है। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, इसको फिगर आउट करना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस सवाल को देख के बेटा, सर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। लेकिन एक स्मार्ट बच्चा रहता तो वो सोचता कि सर आज इतनी सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, कुछ तो काम करें। सोचो, पहले लिखेंगे बेटा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अपनी जगह से कॉम्यूट हो रहा है तो ये हो जाएगा बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी सोचो लगाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, जल्दी से बताइएगा। सर 2/3 कॉमन दिख रहा है, कुछ तो फायदा होगा सर।
अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों की जगह आपस में क्या करते हैं, कम्यूट कर देते हैं। इन दोनों की जगह को आपस में कम्यूट कर देते हैं ताकि ये यहां पे उठ के चला जाए। तो भैया ऐसा ही काम करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -5/7। अब ये उठ के आ जाएगा यहां पे, ये उठ के चला जाएगा यहां पे, तो 7/3 आ गया भैया पीछू, और ये आ जाएगा आगे की तरफ, यानी -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ऐसा कुछ खेल हो गया सर। और बीच में कौन सा साइन था, प्लस साइन। अब एक बात बताइए, इन दोनों का एक ग्रुप था, ये बोला कि भैया मेरा इससे प्रॉफिट हो रहा प्लस है, तो इसके साथ जाके मिल जाते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -5/7, ये जाके इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ग्रुप बनाएगा। कौन सा बेटा, -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये एक साथ बना लिया भैया, बेचारा 7/3 को अकेले छोड़ दिया भैया किनारे। क्या बेनिफिट मिल रहा है बेटा, ये नंबर जो है सर दोनों में कॉमन है, ये नंबर दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। 2/3 को बाहर लेते, देखते क्या बच रहा है बेटा, यहां से माइनस का 5/7 सर, और यहां से माइनस का 2/7। क्या बात है, यहां आ गया बेटा 7/3, -5 -2 सर -7। एलसीएम तो सर अगेन अभी भी वही आ रहा है, एलसीएम अगेन यहां पे 7 का 7 आएगा, -2 -5 -7 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 7/3। ये कितना हुआ, 1 टाइम में खत्म। 2 × 1 सर 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, और ये नीचे 3, और यहां पे 7/3। बताइएगा यहां से कौन बच्चा सिंप्लीफाई करके जवाब दे पाएगा। क्या इसमें कुछ टफ है बेटा, सर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा -2 + 7, यानी हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5/3 एज अ रिजल्ट। बताइएगा किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? तो भैया अब फाइनल है कि कोई डीजे लगा दो बॉस, क्योंकि आज का ये पूरा जो कहानी था खत्म हो गया, अब मजा आ गया। अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले भैया यहां पे बोल रहे हैं कुछ एक बच्चा बोला 5/3, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, फटाफट से यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास जो है वो याद रहेगा, क्या गद्दारी कर बे, याद रहेगा भाई, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत कुछ सिखा के गया। साथ में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और भी बहुत सारे खतरनाक सवाल सीखे। तो चलिए बाकी आपका टाइम, जो करना है बेटा दिल से करो, और जहां पे भी आज की क्लास में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा हो तो वो आप डाउट इंजन पे डालिए, नहीं तो क्लास के बाद चैट में डालिए। कोई भी अननेसेसरी चैट करता हुआ बच्चा पाया जाएगा, मैं तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा, फर्दर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। दैट्स इट। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें लगी रहेंगी, बट मजा बहुत आएगा आगे के आने वाली इन्हीं सारी क्लासेस में। तब तक के लिए आपका फ्री टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस किसी का दिल नहीं दुखाना है, जो करना है दिल से करिए। चलो बाय बाय, बाय बाय, सायोनारा।